हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ पीआर प्रोसेस फॉर सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। अगर आपने भी कोई सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, जहाँ आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की है इंडिया से या किसी भी कंट्री से, तो आप जो है ऑस्ट्रेलिया की पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो हम वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिनके लिए जो है आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी स्किल असेसमेंट बॉडीज़ हैं और कितने वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, और क्या आप विदाउट वर्क एक्सपीरियंस भी अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो अच्छी लगी तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, आप अपना ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें सब क्लास 189, 190 और सब क्लास 49 वीज़ाज आ जाते हैं, जो कि पॉइंट्स बेस्ड स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ाज होते हैं, जिनमें आपको जो है मेरिट बेस पे जो है इनविटेशन आता है। जब जो है आपके जो पॉइंट्स हैं टोटल, उसके काट ऑफ पे जो राउंड्स होते हैं, तो आपको जो है इनविटेशन आ जाता है। तो उन सारे वीज़ाज़ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करना होता है, और ऑक्यूपेशन चूज़ करने के बाद जो है आपको अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी होती है। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तो आप जो है बहुत सारे ऑक्यूपेशंस के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं, जिनमें से पहला जो ऑक्यूपेशन आ जाता है वो सिविल इंजीनियर आ जाता है, दूसरा ऑक्यूपेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट आ जाता है, तीसरा जो ऑक्यूपेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन आ जाता है, देन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन आ जाता है, एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर भी आ जाता है। तो ये जो पांचों ऑक्यूपेशंस हैं सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा या डिग्री के बाद, जो है आप इनमें से जो है कई ऑक्यूपेशंस के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं। तो हम जो है इन ऑक्यूपेशंस के बारे में ही अब बात करेंगे कि क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑक्यूपेशन आता है वो आता है सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियर का जो एंस्को कोड या ऑक्यूपेशन कोड है वो 233211 है। तो सिविल इंजीनियर ऑक्यूपेशन के लिए पीआर अप्लाई करने के लिए आपको जो अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया जो स्किल असेसमेंट बॉडी है उससे करवानी है। तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से सिविल इंजीनियर के लिए जो आपको अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है, तो उसको में जो है आपको अपनी हाईली रिलेवेंट स्टडी चाहिए होती है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी होती है। तो इस ऑक्यूपेशन में अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी होनी मैंडेटरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑक्यूपेशन में वर्क एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप जो है इस ऑक्यूपेशन में अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, जब आपको जो है अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट मिल जाती है। तो अपनी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से आपको जो है सीडीआर पाथवे, जिसको कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट बोलते हैं, वो पाथवे चूज़ करना होता है। उसके ऊपर हमने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है कि कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन पाथवे क्या है, जिसमें आपको अपने जो है स्किल्स दिखाने होते हैं कि आपकी अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के दौरान जो है आपने कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैंडल की थी, क्या उसके ऊपर अगर कोई आपने प्रोजेक्ट हैंडल किए थे तो उसमें जो है उसके ऊपर ही आपको जो है अपने सब्जेक्ट्स या प्रोजेक्ट के ऊपर जो है रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं। सिविल इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशन के लिए अगर आप स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से, तो आपके पास जो है आइल्स में 6 ईच स्कोर्स भी होने चाहिए, या पीटी में जो है 50 ईच स्कोर्स होने चाहिए। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर सिविल इंजीनियर ऑक्यूपेशन। या वो हमारा दूसरा ऑक्यूपेशन है वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट है। तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट जो ऑक्यूपेशन आता है, वो भी जो ऑक्यूपेशन है वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आता है। तो इसके लिए भी जो है आपको अपनी जो स्किल असेसमेंट है वो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से ही करवानी होती है। द बेस्ट थिंग इज़ कि इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट की स्किल असेसमेंट लेने के लिए अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई तो वेल एंड गुड। अगर आपने इसके अलावा कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है तो भी आप जो है इस ऑक्यूपेशन में जो है अपनी स्किल असेसमेंट करवा सकते हैं। इसमें जो है स्किल असेसमेंट के लिए आपके पास जो है सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना जो है वो मैंडेटरी नहीं है। इवन जो लोगों के पास दूसरी कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है, कोई भी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो भी इस ऑक्यूपेशन में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सिविल इंजीनियर भी ऑफ कोर्स इस ऑक्यूपेशन में अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए हम जो है वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये जो है एक जनरल ऑक्यूपेशन है, नॉर्मल ऑक्यूपेशन है फॉर इंजीनियर ऑक्यूपेशन। इसमें ज़्यादातर सारे ही इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो हैं
अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी जो है सेम आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कि आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है और CDR पाथवे के थ्रू ही आपको जाना होता है, और आइल्स में 6 ईच या PT में 50 ईच आपको जो है स्कोर्स चाहिए होते हैं टू अप्लाई योर स्किल असेसमेंट। तीसरा जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन ऑक्यूपेशन है। सो सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन जो ऑक्यूपेशन है, इसकी बेस्ट थिंग ये है कि ये जो ऑक्यूपेशन है, इस ऑक्यूपेशन के लिए आप जो है 2 स्किल असेसमेंट बॉडी से अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हो। आप इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से भी अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हो और वेटसेस से भी ले सकते हो। सो डिफरेंस इसकी वेटसेस में आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से स्किल असेसमेंट लेने के लिए आपको CDR की ज़रूरत होती है, आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ, तो सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन जिनका एंस्को कोड 312211 है, उनको अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए एक जो है हाईली रिलेवेंट स्टडी चाहिए होती है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो सकता है या डिग्री हो सकती है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो मेक श्योर कि आपका डिप्लोमा 3 इयर्स का होना चाहिए, और आपकी जो अगर आपने डिग्री की हुई है तो आपकी 4 ईयर की जो है बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। दोनों ही इसके लिए जो है एलिजिबल हैं, चाहे डिप्लोमा होल्डर्स हैं चाहे डिग्री होल्डर्स हैं। इसमें इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में आपको जैसे कि पहले दूसरे ऑक्यूपेशंस की तरह इसमें जो है वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी, आपको CDR पाथवे के थ्रू ही जाना होगा, और सेम इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स की जो है ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें PT में आपके पास 50 ईच होने चाहिए, जहाँ की अगर आप आइल्स के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है 6 ईच होने चाहिए। तो इसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो पाथवे है मतलब या दूसरा सेम ऑक्यूपेशन में दूसरा मेथड है कि आप वेटसेस से भी अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। तो वेटसेस से इस ऑक्यूपेशन में अपनी स्किल असेसमेंट लेने के लिए आपके पास जो है डिप्लोमा लेवल की स्टडी होनी चाहिए। तो वेटसेस में क्या है कि आपको ये मैंडेटरी नहीं है कि आपका सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो, आपने कोई दूसरा डिप्लोमा भी किया हुआ है तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन में अपनी वेटसेस से जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वेटसेस इस ऑक्यूपेशन के लिए आपकी जो है क्वालिफिकेशन की हाईली रिलेवेंसी नहीं देखता, वो सिर्फ आपकी जो है जॉब ड्यूटीज़ देखता है। तो उसमें फ़र्क ये होता है कि अगर तो आपने कोई सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है या इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग सिविल डिज़ाइन का डिप्लोमा किया हुआ है या इसके रिलेटेड कोई डिग्री की हुई है सिविल इंजीनियरिंग की, तो आपको जो है 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने कोई भी दूसरा डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे कोई बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा है, चाहे IT का डिप्लोमा है, चाहे कोई भी डिप्लोमा है, तो भी अगर आपके पास रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन के लिए वेटसेस से स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास जो है 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि उनका क्वालिफाई पीरियड के लिए होता है। तो इसमें एक चीज़ और है कि जब आप वेटसेस से अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हैं तो वेटसेस को जो है आपके इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की यानी कि आइल्स या PT की ज़रूरत नहीं होती, तो आपको विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की जो है अपनी स्किल असेसमेंट मिल जाती है। आप जो है लेटर ऑन जब आपकी स्किल असेसमेंट का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आप जो है अपना EY लॉजमेंट के लिए अपना आइल्स या PT प्रिपेयर करके जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वेटसेस के साथ जा सकते हो, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो है इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया के साथ जा सकते हो। दोनों का थोड़ा जो है स्किल असेसमेंट की फ़ीस का भी डिफरेंस है। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया में आपको $880 फ़ीस पे करनी होती है, लेकिन CDR भी लिखने होते हैं। वेटसेस में आपको जो है $1070 फ़ीस पे करनी होती है और CDR नहीं लिखने, कोई इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास जो है 1 से 2 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन जो है डिप्लोमा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे चौथे ऑक्यूपेशन की। तो जो हमारा चौथा ऑक्यूपेशन है वो है सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, जो है जिसका एंस्को कोड 312212 है। तो जो सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन ऑक्यूपेशन है वो वेटसेस के अंदर ही आता है। तो वेटसेस के अंदर आप इसमें जो है किसी भी डिप्लोमा या डिग्री के साथ जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, हाईली रिलेवेंट स्टडी जो है मैंडेटरी नहीं है। तो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास हाईली रिलेवेंट स्टडी है तो आपको 1 साल का चाहिए। हाईली रिलेवेंट स्टडी इसमें भी सेम ही आ जाएगी कि आपने कोई सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री की हो या इंजीनियरिंग ड्राफ्टिंग सिविल डिज़ाइन का डिप्लोमा या डिग्री की हो। तो दोनों ही केसेस में जो है आप 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ जो है दोनों डिग्रीज के साथ जो है अपना अप्लाई कर सकते हैं इस ऑक्यूपेशन के लिए स्किल असेसमेंट। और अगर आपने कोई हाईली रिलेवेंट
डिप्लोमा यानी कि सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या ड्राफ्टिंग सिविल डिज़ाइन का डिप्लोमा नहीं किया हुआ, तो आप जो है 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस के साथ जो है अपनी स्किल असेसमेंट वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा लास्ट वाला ऑक्यूपेशन है वो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर का जो इसको कोड है वो 133111 है। तो इनकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है वेट असेस है। तो इसमें भी जो है आप अपना स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं विद सिविल इंजीनियरिंग डिग्री। जो ये ऑक्यूपेशन है वेट असेस के अंदर ही आता है, लेकिन इसमें जो है हाईली रिलेवेंट स्टडी जो है वो मैंडेटरी है और उसका जो मिनिमम लेवल है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसमें आप जो है डिप्लोमा के साथ अप्लाई नहीं कर सकते और आपके पास जो है हाईली रिलेवेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास एक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन में जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के अलावा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री या बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग साइंस की डिग्री भी है, तो भी जो है आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर ऑक्यूपेशन के लिए जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं वेटसेस से, एज लॉन्ग आपकी इनमें से तीनों में से कोई भी बैचलर डिग्री है। इसमें आपको कोई भी आइल्स या पीटी के रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा एज लॉन्ग एज आपकी जॉब ड्यूटीज़ जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर से मैच होती हैं और आपके पास जो है मिनिमम 20 आवर्स पर वीक 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। सो दीज आर द 5 ऑक्यूपेशंस जो कि सिविल से रिलेटेड हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं और सिविल इंजीनियर के डिप्लोमा या डिग्री के बाद जो है जिसमें आप जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने डिप्लोमा लेवल की स्टडी की हुई है या आपने जो है बैचलर लेवल की स्टडी की हुई है और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको अपना पीआर का प्रोसेस शुरू करना है एंडेवर इमिग्रेशन की टीम से, तो आप हमें जो है अपना सीवी व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस और जो हमारा कॉलिंग नंबर या व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पे दिए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।